अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं निसार अहमद दूल। आप देख रहे हैं दूल गोट फार्म का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपने बकरियों के महंगे और जदीद शेड बहुत सारे देखे होंगे और लोग इनके फ़वाइद भी बहुत ज़्यादा बताते हैं, मगर मैं आपको आज एक बुनियादी चीज़ बताने लगा हूँ। और अगर आप ये बात समझने में कामयाब हो गए तो आप समझ लें कि आपकी फार्मिंग ने कामयाबी का पहला संग मील तय कर लिया है। और वो ये है कि आज तक मैंने कोई शेड ऐसा नहीं देखा जो बच्चे देता हो। दोस्तों, बच्चे बकरियों ने देने हैं, ना कि शेड ने। चलें दोस्तों, मैं आज आपको विजिट करवाता हूँ एक 80 जानवरों का शेड। आपको बताते हैं इसकी मुकम्मल फिजिबिलिटी रिपोर्ट, इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इस पर आने वाले मुकम्मल अखराजात। और पहले आपको इसकी एक एक चीज़ दिखाते हैं। ये शेड है और शेड का ये मेन दरवाज़ा है, ये आप देख लें। ये हमारे पास वेस्टेज में पड़ा हुआ था, ये पुराने दौर का दरवाज़ा है। ये फ्री में पड़ा हुआ ख़राब हो रहा था तो हमने उठाकर इसको शेड में फिट कर दिया। अंदर चलते हैं शेड के तो आपको दिखाते हैं। ये देखें, नीचे से ये कच्चा है। सुबह जो हमारे मुलाजम हैं उन्होंने सफाई कर दी थी और अभी वो आते हैं तो ये आपको जो थोड़ा बहुत ये गीला नज़र आ रहा है, तो इसके लिए हम शाम को इसके ऊपर जो खुशक गोबर होता है, हमारी ज़बान में उसको रूढ़ी बोलते हैं और कुछ लोग उसको आली कहते हैं, जो भी आपकी ज़बान है, वो नीचे डाल देते हैं और ये जगह हो जाती है खुशक। तो चले आपको दिखाते हैं बाकी इसका सेटअप। दोस्तों, ये इसकी पीछे वाली दीवार है। ये जो दीवार है हमारा ऑलरेडी, जो हम पहले इधर हमारा जो फार्म की बाहर वाली दीवार थी, ये ऑलरेडी बनी हुई थी। शेड के लिए हमने कोई नई दीवार नहीं बनाई। इधर से हमने इसी दीवार के ऊपर ही ये गार्डर वगैरह हैं ये रख लिए थे। वो जो दूसरी दीवार है, ये भी देखें, ये भी ऑलरेडी पहले ही बनी हुई थी। हमने जो शेड के लिए बनाया था वो आपको दिखाते हैं। ये हमने बनाए थे, इसमें पिलर 1 2 3 4 5 6, ये हमने 6 पिलर बनाए थे, ये आप देख सकते हैं। और एक पिलर पर लगी थी 300 ईंट, कह लें कि 1800 ईंट लगी थी टोटल इन जो 6 हमारे पिलर हैं। उसके बाद आते हैं ये जो छोटी छोटी दीवारें की हुई हैं, ये मैंने दोस्तों 2002 में ईंट ली थी, 2000। उसमें ये जो सारी साइडें बंद हुई हैं, ये उस 2000 ईंट से बंद हो गई थी। और इसके अलावा एक छोटा सा मैंने बकरियों का जो शेड बनाया था, वो भी उसी 2000 में पूरा हो गया था। वो भी आपको मैं बाद में दिखाता हूँ। अब आपको दिखाता हूँ शेड का छत। ये देखें दोस्तों, ये हमारे पास घर में ऑलरेडी ये एक 2 पड़े हुए थे, इसको बोलते हैं छतीर, ऊपर डाले हुए हैं। और उसके अलावा ये 3 हमने इसके ऊपर पुराने गार्डर थे वो डाल दिए थे। एक ये इसके ऊपर नाल डली हुई है, ठीक है। और जो ऊपर है ये काने हैं, सिरकियां हैं। इसके अलावा कोई इसमें हमने कोई जदीद कोई बड़ा इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगाई। ये जो बांस वगैरह थे, ये तकरीबन जो ऑलरेडी पहले ही घर में कुछ आया होते हैं, को पड़े होते हैं, वही उठा के हमने इधर सेट कर दिए थे। ऊपर से हमने इसकी लपाई कर दी थी। अब मैं आपको ये जो हमारा शेड है इसकी फिजिबिलिटी बताता हूँ। 2000 ईंट जो मैंने ली थी शेड के लिए, जिसके पिलर बनाए थे, वो 16,000 रुपये की आई थी। 2000 ईंट ली थी हमने 2। ये जो दरमियान में फिलिंग की थी 10,000 रुपये की, ये आई थी। और पिछले साल ये जो अंदर फिलिंग करवाई है, ये फिलिंग और उसकी लपाई वगैरह सारी करवा के, और बच्चों का छोटा जो शेड है वो बनवा के मैंने मजदूरी दी थी 8,000 रुपया, ठीक है। ये जो पहले पिलर बने हुए हैं जो पुराने, और इसका जो छत है 10,000 रुपया आप इसकी मजदूरी उस वक्त डाल लेंगे, 2-4 साल पहले का बना हुआ था, ठीक है। ऊपर ये जो हमारा छत है, ये जो छतीर वगैरह है, ये ऑलरेडी हमारे पास थे। ये जो 3 गार्डर हैं, इनकी आप 7,000 रुपया एवरेज लगा लें। 7 या 21,000 रुपया ये हो गया। और ये नाल है 3,000 रुपया आप इसका ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये जो हमारा फार्म है, इसकी लपाई वगैरह का भी अगर आप ऊपर
और कोई 5-10 हज़ार रुपया डालना चाहें तो ये भी इसकी जो टोटल डाल के 16,000 ईंट का हो गया, 2,000, फिर 2,000 ईंट का 10,000 हो गया, मजदूरी 8,000, फिर 10,000, 21,000 के ये ऊपर गार्डन है, 3,000 की नाल वगैरह, ये हर चीज डाल के 68,000 रुपया बनता है टोटल। और अगर ये जो छत पर ऊपर लपाई वगैरह की मिट्टी वगैरह वो भी हर चीज डाल लें तो 10,000 रुपया आप इसमें एक्स्ट्रा डाल सकते हैं। भाई ये तकरीबन ऑलमोस्ट 78,000 रुपये में ये जो शेड तैयार हुआ है ना, इसमें 80 जानवरों की गुंजाइश है। इसमें 80 जानवर जो सुकून से रह सकते हैं। इसकी जो लंबाई है वो मेरे भाई तकरीबन 35 फुट है और जो इसकी चौड़ाई है वो 15 फीट है। ये जो आपको जगह ऊपर खाली नजर आ रही है, अभी तक सर्दी इतनी नहीं है। जब ये बहुत ज्यादा सर्दी होती है तो इसको तरपाल वगैरह लगाकर, और तरपाल भी ये नहीं है कि आप बनवाने चले जाएं, भाई हमने बड़ी महंगी अपना बनवानी है ये तरपाल, गट्टू की तरपाल बनवाते हैं, बनवाकर इसके आगे लगा देते हैं। हमारी सर्दियां वो जो आसानी से गुजर जाती हैं, क्योंकि मेरे पास इस वक्त जानवर तकरीबन 50-55 है, तो ये बिल्कुल हमारा इजीली इधर आ जाते हैं। तो साथ ही मैं आपको दिखा देता हूँ बच्चों का शेड भी। तो ये है दोस्तों जो बच्चों के लिए तैयार किया था हमने शेड, वही जो 2 मिनट थी जो 2,000 ली थी, उसी में से ये बन गया था। ये अंदर देखें, इसके अंदर तकरीबन कोई 25-30 बच्चों की गुंजाइश है। ऊपर ये घर में बाले पुराने पड़े हुए थे वो डालकर, और उसके ऊपर ये मक्की वगैरह ये जो वेस्टेज था वो डालकर हमने इसको मुकम्मल कर दिया था। इसकी मजदूरी भी उसी शेड में शामिल हो गई थी। ये आप कह सकते हैं कि उसी 78,000 रुपये में ये जो बच्चों का शेड है ये भी मुकम्मल है। शायद मैंने आपको पहले भी एक दिन वीडियो में इसका मुकम्मल बताया था। इसके नीचे हमने शाम को पराली वगैरह डाल देनी है, डाल के ये खुशक हो जाएगा और इस पर बच्चे आसानी से रात बैठ सकेंगे। दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।